जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 11 और भाई रात को हम यहाँ सो गए थे पार्लर होटल में। तो मजे से उठे यार। तो भाई यहाँ होटल में आके ना चैन टूटता ही टूटता है यार, और बाकी टेंशन भी नहीं रहती है क्योंकि अब खाली तो कल को ही होगी। तो इसीलिए मजे से उठ के सो के अभी नहाए धोए हैं नहीं यार, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही यार। ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ने वाला है, इसीलिए मैं डर के हमारे नहाए अभी नहीं आ जा रहा है। क्या करें, शरीर अजीब सा ही लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो हल्का हल्का, और सिर में दर्द हल्की हल्की सी हो रही है। पता नहीं क्या हुआ है, इसलिए लेट भी उठा सुबह। शरीर पूरा भारी भारी हो रखा है कल से लेकर। एक तो कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं कुछ ऐसे चला हुआ, मौसम बदल रहा है ना एक बार, उसका भी चक्कर हो सकता है यार। और बाकी मैं दवाई आसानी से खाता नहीं हूँ, तो डब्बे वाला बोलता दवाई ले ले, मैं तो दवाई नहीं लेनी है भाई। जब लंबे पड़ जाएंगे फिर ही लेंगे दवाई, ऐसे खाएंगे नहीं दवाई, जो मर्जी हो जाए देखी जाएंगे। जल्दी अभी निकल पड़े हम खाम गाँव की ओर, आगे डलवाते हैं डीजल। और ये AC वाला उस्ताद चला हुआ आगे आगे। तो ये देखते हैं अब ये किधर डलवाते हैं डीजल। मैं तो आगे यहाँ भारत के पंप में डलवा लेता हूँ, राजेंद्र सिंह मीनास वाले में। पालापुर रह गए यहाँ से 32 किलोमीटर। बाकी देखते चलते हैं, मैं ही ले लेता हूँ पट्टे के यार, आगे डालते हैं फिर डीजल। उस्ताद तो होली होली चला है, होली होली। हल्का माल रहता है ना AC वाले के बाद, तो आराम से चलते भाई। तेल बचेगा तो ही पैसा बचेगा भाई, तेल बचाना पड़ता है भाई आराम आराम से चल के। चेक करो दोस्तों, महाराष्ट्र की खेती है, दाल लगाया, मेरे को लगता है कि कपास है, पता नहीं क्या है यार। ये हरे हो रखे, कहाँ से हो रखे साथ में आजकल तो चारों तरफ। इसकी गुड़ाई नदाई करनी होगी तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं बंदों के भाई। काफ़ी मेहनत का काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, घास ही घास हो रखी खेत में, तो घास तो पट के फेंकना ही पड़ेगा तभी होगी फसल। कई जगह तो कर दी है लोगों ने साफ, तो बरसात में आग होता है, दूसरे दिन फिर घास हो जाता है तैयार। और तैयार हो ना हो तैयार, पर घास एकदम आ जाता है भाई, पटो दूसरे दिन फिर आ जाएगा घास यार। बड़ा दुखी करता है किसानों को ये घास ना यार। एक साल मैंने भी खेती करी थी भाई, मैंने लगाया कान को हाथ भाई, ये नहीं है बस की बात, और चलो ट्रक में अपने किसानी छोड़ो, ट्रक में लगाओ गेर भाई। ओ देखो खेत में लगे ना बंदे, देखो मेरे को ये सब घास पटने के काम में लगे, गुडाई गुडाई करने। देखो ये देखो साफ करके, देखो बीच में देखो चमक रहा है ना बढ़िया, ये गुडाई नदाई होगी इनकी। बाकी कई जगह तो बस लगना पड़ेगा 10 15 बंदों को, 1-2 बंदे की बस की बात नहीं है महाराष्ट्र में। तो यहाँ तो पूरे 10-12 बंदे चाहिए बस, तभी होगा खेत साफ जल्दी जल्दी। 2 बंदे तो भाई लग जाएगा महीना 2 महीना तैयार करने को, उतने को तो फसल ही तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए भाई इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ, तो दिहाड़ी पर ही रखे बंदे 10-12 और चल पड़े। और पुलिस वाले देखो हाथ मारने के लिए, बस वाले ने रोका ही नहीं भाई, भगा दिया इसने। इसको हाथ मार रहे थे पुलिस वाले, रोका ही नहीं इसने भाई। गुजराती से भाई, गुजराती। जिन बस वाला रोक लेता ना तो 1000-1200 खा जाने थे इससे भाई, ज़्यादा भी खा सकते हैं क्योंकि बाहर की बस है ना यार। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस का तो काम ही यही है बस। हम भी रोक ले, हमारे से भी 500-1000 मार लेते भाई ये, पर हम भी नहीं रोकना ना, इसने बस ने रोका भाई। पर हमारे को तो ऐसा हाथ मारे नहीं था उसने ऐसे। जो ये लॉन्ग रूट की बसें होती है ना दोस्तों, बाहर से आती है, ये जो हर पुलिस वाले के पास रोकने लगे थे तो किराया खा जाएंगे पुलिस वाले भाई, इसलिए रोकते नहीं भाई हद तक, ना ही रोकनी चाहिए, क्या कर लेंगे। चलो 100-50 मार लिया तो अपनी बात है, 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 लेते बस वालों से भाई। और यही जो खर्चा बचता है भाई, यही बचता है आजकल बसों में भी। इतनी सवारियाँ कहाँ हैं यार, क्या करें। अब भगाएगा तो ठीक है, अब रोक लेता तो बन जाता है इसका बस। 2-3-5 दिन का दिहाड़ी किया था तो हमारे ट्रक से भी ले लेते हैं 1000-500 तो नॉर्मली है ट्रैफिक वाले महाराष्ट्र में। पर हमारे बन डब्बे को रोकते नहीं है, ओपन बाटी को रोक लेते भाई, और डब्बे को नहीं हाथ मारते हैं। अभी तक मेरा कोई खर्चा नहीं आया जब से मैं कंटेनर चला रहा हूँ ना हरियाणा में, ना राजस्थान में, ना MP में, ना पंजाब में, ना इधर महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, 1 रुपये खर्चा नहीं आया भाई। रोकते नहीं है डब्बे को, हाथ ही नहीं मारते। नहीं तो महाराष्ट्र में जैसे आप बेंगलोर जाएंगे ना, ओपन बाटी आपका दिन में चलेंगे तो आपको हर टोल टैक्स में मिलेंगे। पर हम लोग तो डब्बा दिन में लेके जाते, और आज तक हाथ नहीं मारा भाई, हाथ रोकते नहीं है डब्बे को, यही है।
और जो ओपन बाटी हो और कैंटर हो, कैंटर को तो छोड़ते ही नहीं, बस बाटी से थोड़ा सा भी माल ऊपर हो तो बस ओवर हाइट का चलान है भाई, ऐसा करते हैं। मैं एक बार चेन्नई गया था अल्ट्रा लेके, तो बहुत परेशान कर रहा है इन्होंने। फिर मैंने ऐसा काम करा, रात रात को चलने वाला, रात लगाओ दबा के, दिन में जाओ सो दबा के, ऐसा करो। नहीं दिन में तो खा जाते हैं भाई। तो ये आ गया दोस्तों भारत पेट्रोलियम, राजेंद्र सिंह मिनाज का पंप है भाई ये। पहले ना काफ़ी ज़्यादा सुविधा थी, अब यार इसका पंप चल पड़ा तो अब ठंडा ही हो गया प्रोग्राम, ना पानी ना बाथरूम साफ सफाई ना ठंडा पानी पीने को। पर ये है कि चलो अब दिल मना लेते हैं हम कि चलो तेल बढ़िया है बंदे का, ठीक है तो हम डलवा लेते हैं। बाकी अब ना उधार इसने देना है ना और ने देना है, एक विश्वास सा बन जाता है। पर इसने शुरू में विश्वास बनाया, उसके बाद ना अब सुविधा है नहीं इतनी। पहले तो गिफ्ट भी दे देता था थोड़ा थोड़ा कभी कभार, तो मेरे को टी शर्ट भी दी हुई है इन्होंने। मैं भारत पेट्रोलियम की टी शर्ट लगाता हूँ ना, इन्होंने दी थी और राजेंद्र सिंह मिनाज का। और उस दिन टी शर्ट की प्रमोशन करे, उसके बाद ठंडे हो गए ये पंप आ गया। पंप में लगे थे तेल डलवा, हमारा पंप है राजेंद्र सिंह मिनाज। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे देख लो डीजल की कीमत क्या चल रही है आज की डेट में। और ये भाई साहब की आज, और ये भाई साहब आज शिफ्ट चेंज होगी, तो भाई हमारी किस्मत के नहीं है, इनका पहले नंबर आ गया। और जो अपने साथ की गाड़ी है उसका भी वेटिंग लिस्ट पे लग गया नंबर। तो आ रही है दोस्तों डीजल 207 लीटर, कभी 154 लीटर हो गया। पर डीजल भी अपने आप डालना पड़ता है भाई यहाँ पे, अब नहीं कोई सुविधा आप गैस लेंगे वो भी नहीं मिलता यहाँ पे भाई, क्या ही करेंगे। और अपने आप लगा देते पंप में यहाँ पे। और 107 लीटर डल गया भाई, ये निकल गई पर्ची, ये हो रहा है ढक्कन। हाँ तो दोस्तों 207 लीटर डलवा लिया, तो टैंकी अपना देखो फुल में पहुंच गया है, फुल में। और ये है पंप, देखो अपनी दूसरी गाड़ी का तो नंबर लगा नहीं है, शिफ्ट चेंज हो रही है अभी। ये देखो कितनी गाड़ियां लगी है देखो, तो मेरा नंबर लग गया था शिफ्ट चेंज होने से पहले ही, इसलिए मेरा हो गया टैंकी फुल। 207 लीटर डलवाया तो टैंकी फुल ही हो गया समझो। आधा टैंकी बचा हुआ था उनका तेल, क्योंकि इस बार मैंने हरियाणा में भी फुल कराया था, मालिक को पता ही नहीं है कि इसने हरियाणा में टैंकी फुल कराई, तभी बोल रहा था 200 लीटर पा रहे, मैंने 207 पाया। तो अपने टैंकी टन मेरे को लगता है वापसी इधर ही आ जाएगी, यहीं पे काम करूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों बालापुर पहुँच गए हम, ये देखो कोल्ला, यहाँ से सर्विस रोड ले लिया हमने, बालापुर पार करते नदी वाला पुल पार करके, और यहाँ से आगे गुरुद्वारा आएगा सामने, उसके सामने से फ्लाईओवर के नीचे से हम हो जाएंगे ड्राइवर साइड को, और पीछे से भी जाता है दोस्तों बालापुर अंदर से, और वहाँ से भाई जाने नहीं देते, गाँव वाले पंगा पा देते हैं, क्योंकि जो नदी वाला पुल है ना दोस्तों वो डैमेज हो सकता है, इसलिए जाने नहीं देते उधर से। और रात को भी ना जाए, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं कुटाई हो जाए, तो इसीलिए यहाँ से घूम के ही जाएँ तो ठीक है। और ये सामने आ गया देखो गुरुद्वारा साहिब, बोलो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। अब तो किधर को जाएगा, हम किधर को जाए, लाइट है तो मार रहा है। ये देखो सामने गुरुद्वारा है, देखो यहाँ पर, ये देखो करो दर्शन है, देखो निशान साहब देखो पर। तो यहाँ से ले लेंगे ड्राइवर साइड को टर्न, आराम से मुड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि एकदम दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट होता है ये, तो ब्लाइंड स्पॉट में हमेशा आराम से ही चलो। देखो ये कार वाला किधर को जाने की सोच रहा है भाई, दोनों साइड ले आएगा तो भाई थोड़ा बाहर तो उतरना ही पड़ेगा, ऐसे में जल्दबाजी ना करें। ये देखो जैसे एक पिकअप आगे देखो एकदम, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे में अपने आराम से ही चलो, ताकि कोई गलत आ जाए तो हम संभल सकें, वो भी दिखाई नहीं देता ना ऐसे एरिया में।
फिर अगले आते आगे से स्पीड तो स्पीड कार मोटरसाइकिल छोटी गाड़ी वाले, इनका तो अपना रोड होता है, तो इनका प्राइवेट रोड होता है ना, तो इसीलिए हमारे को आराम से चलना पड़ता है यार। इनके खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं, ये चले गए तो महंगा पड़ जाता है टैक्स दोस्तों, और टैक्स ना देना पड़े इसलिए आराम से चलना पड़ता है, इनसे बच के चलना पड़ता है। जिनके साथ उलझे तो मोटा टैक्स देना पड़ेगा आपको, GST लगा के साथ में। और यहाँ पर आके भी डाउन पड़ेगी एकदम आराम से, तो यहाँ पे भी आराम से चलना पड़ता है ऐसे में, क्योंकि आगे पुलिया है, सिंगल पुलिया है, सिंगल गाड़ी क्रॉस होती है और दोनों तरफ से दोस्तों डाउन है नीचे को। अब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे को भी डाउन है, जो आगे जाएगी उसको भी डाउन है। और पुलिया है, फिर सिंगल गाड़ी ना कंट्रोल हो तो फिर समझो नीचे पुलिया से नीचे गाड़ी, जैसे जा रहा है ओम लॉजिस्टिक वाला भाई, सटासट जा रहा है, देखो आगे से भी गाड़ी आ सकती है। वैसे में तो आराम से ही चले दोस्तों। ऐसे पॉइंट में कभी भी जल्दबाजी ना करें। देखो कार वाले आगे किधर से आ रहा है, देखा, और हमारे को चढ़ाई होगी, इनको डाउन होगी सामने वाले को। जैसे भी टेलर आ रहा है तो ये तो भाई इनका तो कभी भरोसा ना करे यार, ये रुकते नहीं है टेलर यार, क्या करना, क्योंकि बड़ी गाड़ी होता है, वजन ज़्यादा होता है, तो इनको पास दे देना चाहिए भाई। ये आगे से आ रहे समझ लो, सिंगल रोड है तो अपने यहाँ भी रोक लो, छोटी गाड़ी है आपकी। टेलर कई बार रुकते रुकते पहुँच ही जाता है, पर आगे फिर सीन हो सकता है। तो ये पहुँच गए दोस्तों हम बालापुर। यहाँ से अब ले लेंगे हम लेफ्ट, कनेक्ट साइड को, कनेक्ट साइड मुड़ जाएंगे यहाँ से। तो अंदर से जो सीधा आ रहा है, जो शॉर्टकट रोड है, तो यहीं पे आगे निकलता है, वो आधा किलोमीटर का छोटा है। तो वहाँ पे नदी वाला पुलिया है ना, उस करके नहीं जाने देते। और गाँव है उधर, काफ़ी बड़ा गाँव है, तो गाँव वाले आने नहीं देते। नहीं तो ये शॉर्टकट है दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट है, तो शॉर्टकट लेने का नहीं दोस्तों। छोटी गाड़ी आ जाती है उधर से, पिकअप पिकअप टेम्पो टेम्पो, और हमारे जैसे बाहर की बड़ी गाड़ी को नहीं आने देते भाई। तो यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट साइड। रात को भी ना जाए भूल के भाई, सारी गाड़ी इधर से आ रही है, देखो उधर जाने की कोशिश ना करे रात को। सर यहाँ खड्डा पड़ गया है बहुत बुरे तरीके से। पुलिस वाले लगे हुए चालान काटने में यहाँ पे भाई। बस यही सिंगल रोड है परे तक, फिर आगे आगे 10-12 किलोमीटर जाके आगे हाईवे आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 4 लाइन शुरू हो जाएगा बढ़िया से टकोटा। ये था बालापुर दोस्तों। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, बड़े गांव पहुंच गए हम, बड़े गांव। और ये भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है दोस्तों, बड़े गांव देख सकते हैं। अभी आगे मेन बाजार आएगा थोड़ी सी आगे पार, तो वहाँ देखा जाए 8 मोटरसाइकिल ऐसे लगे रहते हैं, तो क्या ही बोलेगा उसका। चेक करें बड़े गांव की लोकेशन, महाराष्ट्र। आज से 4-5 साल पहले पूरा ऐसे ही रोड होता था हैदराबाद तक, सिंगल रोड, यही रोड। वाशिम, हिंगोली, बालापुर, ऐसे ऐसे गांव क्रॉस करने पड़ते थे। वाशिम पूरे बाजार क्रॉस करते करते बुरे हाल हो जाते थे। और अब तो सारा 4 लाइन बन गया बारों बार, पता नहीं लगता कहाँ है वो हिंगोली, कहाँ है वाशिम। सीधा जाके नादेड़ में लगता है बाजार, बस भीड़ भाड़ वाला लगता। भाई ये एरिया टपेंगे ना, उसके बाद 4 लाइन आ जाएगा। आज तो ट्रैफिक कम है, नहीं तो यहाँ बहुत बुरा जाम लगता है यार। इस बाजार को क्रॉस करना भी आसान बात नहीं है। और हाँ, दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक कम हो ही जाती है। और दिन हम सुबह के टाइम या शाम के टाइम क्रॉस करते थे,
लो स्कूटी। हाँ अब हम ना क्रॉस कर सकते हैं ना बात कर। ये देखो साइड तो कर ले आंटी इसको। ये देखो ये लेडीजों का काम, बीच में रोक देंगे। देख ऐसे रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। देखा आप लोगों ने, ये सिस्टम है। जब रोकना थोड़ा कच्चे उतार ले इसको ना, कच्चे नहीं उतारेंगे भैया। लेडीज पावर जिसे कहते हैं। उल्टा ऑटो वाले को कुछ सुना रही थी हो, क्या करे, ऐसे भी होता है सिस्टम इंडिया में। और ये जो महाराष्ट्र के ब्रेकर है ना दोस्तों, ये रैंप को बढ़िया बनाया है इन्होंने, गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जो एमपी में है ना 3-3 4 खड़े ब्रेकर है, रैंप टाइप नहीं है, वो खड़े है बिल्कुल, और उसमें गाड़ी धड़म धड़म बजती है। अब जैसे देखो तीसरे गियर में मैं आराम से क्रॉस कर लूँगा इसको, गाड़ी को इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये एमपी के ब्रेकर को तो पहले दूसरे गियर में टपा दिया ना, तो पीछे घोड़े वाले टाइम गड़म गड़म करते आवाज़, उछलती बहुत बुरी है गाड़ी। और महाराष्ट्र में वो सब ब्रेकर नहीं है, रैंप बढ़िया बनाया हुआ इन्होंने, जो ऊपर चढ़े भी बढ़िया उतरे भी बढ़िया। हाँ जी, आप ज़्यादा स्पीड में है फिर तो नुकसान हो भी सकता है भाई, फिर तो। बाकी आप तीसरे गियर में आराम से इसको क्रॉस कर सकते हो। अब हमारे को जाके पातूर बाईपास में लग जाएंगे, तब जाके हाईवे आ जाएगा हमारे को, क्योंकि रोड सारा पातूर से बारी है। और यहाँ का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये देखो भाई। ये आप लोगों को दोस्तों ये रोड में नहीं आना है, 4 लाइन जाना है। तो आप बालापुर से आप अकोला से सीधा आ जाएंगे पातूर को। अकोला से सीधा आ रहा है वो 4 लाइन हाईवे, जिसमें हम आगे जाएंगे भी। जी आपको 4 लाइन आना है, इस रोड में नहीं आना है जी आपको। थोड़ा मतलब 20-22 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, पर है पूरा 4 लाइन। बस 20-22 किलोमीटर का ही पंगा है बस, बाकी क्या नाम, टोल कोई नहीं है, टोल लगेगा नहीं आपको। टोल आपको पातूर से आगे लगता है। बस 22 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा सफ़र पड़ जाएगा, ताकि ये रोड आपको पूरा 4 लाइन ही मिलेगा। बस अकोला से आएंगे आप पातूर को, और यहाँ से जाएंगे हम तो सीधा बालापुर से पातूर निकल जाएंगे बाईपास पर। ये है बस, बाकी दिक्कत कोई नहीं है। रोड ये दोस्तों साफ़ सुथरा है, बिल्कुल ऐसे ही रोड है। बस 1-2 गांव पड़ते हैं बस, उसके बाद ये रोड टापो टाप ही है, बिल्कुल साफ रोड पड़ा है, दिक्कत कोई नहीं इसमें भी। तो उधर से भी आ सकते हैं आप, इधर से भी जा सकते हैं दोस्तों। लो जी दोस्तों, अपना ये सिंगल रोड अब होता है यहाँ से ख़त्म, और सामने दिखाई दे रहा है आपको बाईपास वाला हाईवे, जो पातूर से बाहर ही निकल जाएगा। और देखो चले हुए ट्रक, और सीधा जाके बालापुर में आपको लग जाएगा दिल्ली कलकत्ता, नहीं बॉम्बे कलकत्ता हाईवे पर जाकर इसकी एंट्री हो जाएगी। वहाँ से आप ड्राइवर साइड लेंगे तो नागपुर की ओर, जब कंडक्टर साइड लेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे बॉम्बे की ओर, नासिक बॉम्बे की ओर। अब यहाँ से हम लेंगे दोस्तों राइट टर्न, ड्राइवर साइड को, ड्राइवर साइड मुड़ जाएंगे। और ये सीधा चलेंगे अंदर पातूर बाजार के लिए, पातूर शहर के लिए। पहले अंदर से जाती थी गाड़ियाँ सारी, पर अब हाईवे बन गया तो सब बाहर ही है। पातूर, हिंगोली, वाशिम सब बाहर वो चले गए अंदर को। और ये देखो भाई RJ01G, और माल देखा कितना रिस्की लोड कर रखा है, कितना खतरनाक माल है दोस्तों, सोच नहीं सकते आप। ये बहुत ही खतरनाक लोड है दोस्तों। और आप लोग भी कभी ऐसे टेलर देखे, ऐसा माल लोड देखे ना, तो इनके आगे कभी इमरजेंसी ब्रेक ना दें, इनके आगे ब्रेक ही ना मारे भाई। आगे कहीं इमरजेंसी है तब तो अलग बात है, ऐसे ही मस्ती करते हुए कई होते ना कार मोटरसाइकिल वाले, मस्ती छा जाती है तो उनको लग जाती है वो करने। तो ऐसा ना करें, इसमें ड्राइवर किसी की जान ही जाएगी दोस्तों, ड्राइवर के बचने की कोई चांस ही नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक लोड रहता है दोस्तों,
ये सीधा केबन तोड़ ताड़ के सीधा आगे निकल जाएगा, ये रुकेगा नहीं है। तो इसलिए भाई ऐसे माल वाले के साथ पंगा ना करे, इनको चुपचाप जाने दे, इनके आके बदतमीजी ना करे। आपकी एक लापरवाही से अगले की जान भी जा सकती है भाई। तो देख सकते पूरा गोला है ये टन से ऊपर का लोड है। एक गोला ये टन से ऊपर होगा ये, तो समझ लो अब 1 टन का गोला खसक जाए तो क्या हाल होगा आदमी का। चलो गाड़ियाँ तो फिर भी तैयार हो जाती, पर ड्राइवर मौके पर ही भाई ख़त्म। बहुत रिस्की लोड रहता है यार, ये क्या करना अब। अब ये सब ट्रक ड्राइवर के हाथ में है, इसीलिए ये आराम आराम से ही चलते हैं मज़े से अपनी चाल में। और कई हमारे ट्रक ड्राइवर भी होते हैं जो ऐसी लापरवाही कर देते हैं इनके आगे। तो ट्रक वाले भी भाई ऐसा ना करें, क्योंकि ड्राइवर भाई सब भाई भाई है। इसके भी भाई बाल बच्चे हैं घर में, इनके भी बच्चे इनके इंतजार करते हैं घर में। देख सकते हैं आप लोग। और ये ज़्यादातर ना फर्स्ट लाइन में ही चलते हैं। अब ये पता नहीं क्यों चले गए साइड में, इसको फर्स्ट लाइन में ही चलना चाहिए इधर को यार। उधर को कोई कार मोटरसाइकिल वाले पैदल चलने वाले आते रहते हैं। और लोड देख सकते हैं आप लोग। तो ये चेक करें यहाँ का व्यू दोस्तों, यहाँ की लोकेशन देखो। ये पातूर घाट है, पातूर के आसपास के एरिया है देखो ये। हाँ, और बरसात में देखो हाईवे भी तोड़ दिया है यार। देखो बरसात नहीं छोड़ता पानी, कुछ चीज़ को नहीं छोड़ता है भाई। इतना बढ़िया रोड था, सब तोड़ दिया पानी ने। हवा पानी आग से जितना बचा जाए बच रहो। ओ देखो देखो गाय किसी चल रही है, देखो गौ माताएं, देखो भेड़ बकरी सब। ये देखो पातूर गांव, ये देखो गांव वाला इलाका पातूर का। गाय भैंस बकरियों के मजे हो रखे हैं आजकल, खाने को बढ़िया हो रखा है आजकल, नरम नरम घास। और ये देखो पातूर का इलाका। निशान पड़ रहे थे, एक गाड़ी वाले बच गया भाई, गाड़ी दबी नहीं है। तो ऐसे ऐसे एरिया में ना गाड़ी ना नीचे उतारे, क्योंकि ये पूरा मिट्टी गिल्ली हो चुकी है और नरम हो चुकी है, और गाड़ी आपकी दब के पलट भी सकती है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो रिस्क नहीं लेने का भाई। ये देखो भाई पपीते लगे, देखो पपीते के पेड़, आम के पेड़। और ये देखो पातूर 0.2 मेडसी 12 किलोमीटर, वारंगा फाटा 145, वारंगा फाटा 145। ये देखो मुर्गी फार्म, मुर्गियाँ पाल रहे, देखो यहाँ मुर्गी पालन। मेडसी पातूर के लिए चलेगा दोस्तों ये रोड, यहाँ से यारा रोड, सर्विस रोड शुरू। ओ देखो आगे टेलर जा रहा है, देखो क्या लोड कर रखा है, देखो ने एक गोले से लोड कर रखे है। देखो ये पंप बहुत चलते थे दोस्तों यार, ये बढ़िया तेल भरता था यहाँ पातूर में, और सस्ता भी है थोड़ा यहाँ, कुछ पैसों का फर्क है। देखो ये भारत का है यहाँ पर, और वो बाहर इंडियन ऑयल का। और देखो ये बसें खड़ी है, और बाहर ये होटल होता था हमारा पक्का होटल, वो बाहर बंद हो गया क्योंकि अब ट्रक जाते नहीं उधर को यार। ये इंडियन ऑयल का पंप है, बहुत बढ़िया पंप थे ये दोनों पंप दोस्तों। और क्या करें अब, बाहरों बाहर बन गया हाईवे। ये देखो इंडियन ऑयल, तो उधर अब कोई जाता नहीं है ट्रक वाला, अब सारे खाम गाँव डलवा लेते हैं। नहीं तो यहाँ से जो पुराने रोड होता था, मैंने भी यहीं आके डालना था, पीछे जो भारत का पंप है ना उधर ही। ये देखो भाई हरे भरे हो रखे हैं जंगल, कितने प्यारे लग रहे हैं जंगल।
भाई नींबू किधर से लेके आया होगा, नींबू है नींबू। रामदेव राय का राजस्थानी ढाबा। ये देखो ये आगे होटल। खाना खा लिया जाए, क्या करिया जाए यार, आके ही खाएंगे यार। अभी भूख भी नहीं है इतनी। ये क्या चीज लोड है इसमें, देखो इतना भारी लोड है। देखो 2 ही पीस है इसमें, 3 पीस 4 पीस। तो कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लगा आपको पातूर का एरिया। तो अंदर बाजार में तो जा नहीं पाते हम लोग, बाहरों बाहर हो गया, हर जगह ही बाहरों बाहर हो गया रोड। और ये देख सकते हो दोस्तों, पातूर पार करते ही चढ़ाई वाला एरिया शुरू हो जाता है। पहले जब सिंगल था ना, बहुत मशक्क़त होती थी यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने के लिए चढ़ाई में, क्योंकि सिंगल रोड था। फिर कोई गाड़ी आके फंस गई तो समझो फिर लाइन लग गई और पहला घेर लग गया समझो। फिर आज देख लो मज़े से सब आप अपनी चाल में चले रहते हैं, मज़े मज़े से, टेंशन ही नहीं है। जब आप ऑनलाइन बन जाता है ना दोस्तों, फिर सारी गाड़ियाँ अपने मस्त चाल में चलते रहती है। और सिंगल होता तो सब लाइन लगा के चले रहते। अब अपना भी तीसरा गियर लगा हुआ है, हल्के रेस से जा रहा हूँ मैं। और ये देखो टेलर भाई, कनकार क्या होता है, कौनकार कौनकार क्या है भाई, पता नहीं। ऑक्सीजन वाला है क्या है, सिस्टम है क्या जाता होगा इसमें, किसी को पता हो तो बताएं हमें। एक और आ गया ऐसे ही, कौनकार वाला क्या है ये देख सकते हो। एक और चल गया, ये 2 टंक है इसमें। ये चढ़ाइयाँ चढ़ रही है गड्डियाँ मज़े से, और अपन भी चले मज़े से। और स्पीड देखो 20-25 की है, तीसरा गियर लगा हुआ है। अब अपना चौथा गियर लग जाएगा। चौथा गियर लगा दिया, 4 नंबर है देखो, 4 नंबर गियर में चले हुए मज़े से। हेलो जी, मज़े में मस्ती से अपने चढ़ गई गाड़ी। लो जी दोस्तों, चढ़ाई अपनी ख़त्म। चढ़ाई अपन ने चढ़ ली है दोस्तों। अब देखते हैं कोई बढ़िया सा होटल, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं। वो भाई 2 बज गए भाई यार, तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लेट चले, 2 बज गए भाई। अब कोई देखते हैं होटल यार, तो खाना पीना खाएंगे भाई मज़े से। 8 सेक्शन अपना हो गया पास, क्योंकि हम सुबह ही होटल से ही लेट चले यार आज। तब 2 बजे का पता ही नहीं लगा कि 2 कब बज गए। और इधर मंदिर के सामने ही गाड़ी खराब होगी भाई, यहाँ पे अन्ना गाड़ी। अच्छा गुजराती गाड़ी है कि? हाँ, मस्त बनाई होती गुजरात वालों ने गाड़ियाँ यार। और अन्ना गाड़ी यार, अन्ना गाड़ी आंध्र प्रदेश वाले है। और ये क्या सीन हो गया भाई, ये कोई गाड़ी एक्सीडेंट होगी मेरे को लगता है। ओहो, नींबू नींबू रखेगी, फूल है ये फूल। ये देखो भाई, ये देखो भाई, फूल की गाड़ी भरी एक्सीडेंट हो गई यार। वो फूल ही फूल हो गए भाई। ऐसा काम हो ना भाई, किसान के देखो कितना नुकसान हो जाता है यार, है ना। गाड़ी का तो नुकसान हुआ ही हुआ, इसमें फिर किसानों का भी नुकसान है। पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर ऐसा सीन हो जाए, पहले ही रेट नहीं मिलता है, किसान तो ऐसे बर्बाद ही हो जाए यार। ऐसा काम नहीं किसी के साथ ना हो यार। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और हम हिंगोली पार करके रुके हुए यहाँ पे। होटल है यहाँ पर एक, वरंगा फाटा से पीछे ही, नादेड़ से पीछे, भोलवा गांव के पास रुके हुए यहाँ पे। साइड में लगा दी होटल है, पाली साइड को। और तब ये थोड़ी सुस्त सी है यार आज, और बारिश भी लगी हुई है, बीच में लग जाती है, बीच में बंद, ऐसे ही चला हुआ काम। ये देखो टिप 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 चला हुआ काम।
तो यहाँ पे पीते हैं चाय, फिर निकलते हैं आस्ते आस्ते अपनी मंजिल के। साथ ही हमारा कैंटर वाला चले गया, ये उसका साथ है हमारे दोनों फ्रेंड। हेलो गाइस, गाइस गाइस करते रहो गाइस। और वो पार है हमारा होटल, ये देखो पानी की टंकी, कितना मस्त लग रहा है ना पानी का टैंकू। वो पार जाके पियेंगे चाय। तो ये खड़ी है अपनी दोनों गाड़ियाँ इधर। ये चेक करें दोस्तों लोकेशन, अपनी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती है। अब नालागढ़ की एक और रुकी हुई यहाँ पे, पर हम पीछे रुक जाते हैं यार। ये नया खुला है ढाबा यहाँ पर, तो पुराना ढाबा यहाँ पार है, वो पार को सामने मोड़ मोड़ के ड्राइवर साइड को जनता होटल। पर अब हम वहाँ रुकते नहीं है दोस्तों यार। लॉकडाउन में उसने बहुत अत्याचार कराया ड्राइवर के साथ। जब गाड़ी चल नहीं रही थी तो गाड़ी वाले से ड्राइवरों से भाई 100 रुपये 200 रुपये मंजा चार्ज कर रहा था रात को सोने के लिए, क्योंकि ड्राइवर कितने दिन रुकता है यार, तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो इसीलिए मंजा ले रहे थे। ये देखो पंजाबी जनता ढाबा पार को देखो, ढाबा देखो ये। इसलिए हम रुकते नहीं है वहाँ पर ढाबे पे भाई, इसलिए हमने रुकना ही छोड़ दिया है। जो बुरे वक्त पे ड्राइवर का साथ ना दे, फायदा उठाए तो उस ढाबे में रुकना ही क्यों है। पैसे देने, रोटी खानी, जहाँ हम रुके थे ना बढ़िया है, मराठी ढाबा है, बढ़िया लोकल बंदा है, इज्जतदार बंदा है और खाना भी बढ़िया, चाय भी ताज़ी पिलाएगा तुरंत बना के। ऐसा नहीं है कि बना के केटली भर के रख दिया ना, बढ़िया फ्रेश चाय एकदम तुरंत बनाएगा। तो इसलिए मैं पीछे रुक जाता हूँ। मैं तो मेरे साथ जो भी गाड़ी होती है मैं सबको यही बोलते हैं यहाँ पे रुको, यहाँ पे खाना पीना खाओ बढ़िया मस्त। ताकि मैं नहाया नहीं यार, मेरे को डाउट हो रहा है कहीं बुखार ना आ जाए। आज दूसरा दिन हो गया ना, पिछले कल नहाया ना आज नहाया, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रखा है यार, बारिश हो रही है, कहीं धूप लग रही है, तो ऐसा चला हुआ है काम। बाकी कपड़े तो नहा धो के चेंज करेंगे अपन। और आप लोग भी बोलते होंगे कि एक ही कपड़ा रखा हुआ, तब बाजी ने जब से वीडियो देख रहे हैं। अपना काम यही है, बस 2 सूट रखे हुए हैं, वो एक धो के सुखा दिया उधर, फिर नहाएंगे उसको पहन लेंगे, इसको धो के वहाँ सुखा देंगे। यही चला हुआ ज़िंदगी में। गाड़ियों में यार क्या नए कपड़े लगाने क्या जो है बस पहन लो, बस सिंपल बंदे अब्बा, ऐसे ही चलता है ज़िंदगी में भाई। एक को धो दो, आप लोग भी होंगे ना, तो ऐसे होता है यार। अब ये नहाएंगे ना, इसको धो के वहाँ सुखा देंगे, फिर अगली बार नहाएंगे उसको धोएंगे, उसको सुखा देंगे, इसको पहन लेंगे, बस ऐसे चला हुआ ज़िंदगी में। बाकी कपड़े कुपड़े का मेरे को इतना शौक भी नहीं रहता यार। अपने सिंपल बंदे, सिंपल खाना पीना, सिंपल रहना, बाकी फैशन फैशन कपड़े को आता नहीं है ना ही। मैं सिर में कभी कंघी मारता हूँ चाहे बड़े बड़े बाल हो जाए। और पाउडर क्रीम तो आज तक लगाया है नहीं भाई, कैसा होता है क्रीम, कैसा होता है पाउडर। हाँ बाकी जब सर्दी में जब होट वोट फटने लग जाता है ना, तब वो दूसरा ले लेते हैं, जिसको बाम क्या बोलते हैं उसको ले लेता हूँ, बाकी नहीं। ऐसा है बिल्कुल सादी जिंदगी जीते आप भाई, बढ़िया से मस्त हो गए। और ये हाईवे चेक कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया रोड बन गए अब, टेंशन ही कोई नहीं है, आँख बंद करके चले रहो। और एक बाजी का कमेंट आया था कि भाई आप ट्रक अकेले कैसे चला लेते हो, तो ट्रक ऐसे ही चला लेते हैं अकेले। अब एक डब्बा इसमें तो ऐसी भी जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी अब लोडिंग पॉइंट अनलोडिंग पॉइंट अब खुले डुल्ले बन गए हुए अब जमाने के हिसाब से। हाँ पहले होता था कि तंग गलियाँ, तंग ऐसी जगह, शहर में जाना। अब ऐसा नहीं, अब शहर से बाहर ही हो गया सब कुछ, शहर में अंदर सिटी में जाना नहीं पड़ता है, गोडाउन बाहर ही आगे हुए, इंडस्ट्री एरिया तो बाहर ही होते हैं वैसे भी। बड़े बड़े जैसे शहर दिल्ली में दिक्कत रहती है, दिल्ली में तो गलियों में ही अभी तक काम, कई बार लोडिंग अनलोडिंग के लिए गलियों में घुसना पड़ता है, तो इसलिए कनेक्टर की जरूरत पड़ जाती है। फिर रस्ते त्रिपाल वाली गाड़ी में भी जरूरत पड़ी जाती है कनेक्टर की, और ज़्यादातर पड़ती नहीं है। अब लोडिंग ऐसा था एक बार ड्राइवर लोड इस हिसाब से करता है जी, हाँ जी रस्ते त्रिपाल पड़ा है तो वो माल वही लोड करेगा जो रस्ते त्रिपाल के अंदर आ जाए। जिसके पास खुला है तो वो ऐसे लोड ढूंढेगा जिसमें रस्ते त्रिपाल ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़े, तो इस तरह से चलता है काम। बाकी आजकल कनेक्टर करके फायदा नहीं है यार, कनेक्टर बस काम करते नहीं, कुछ नहीं, बात ऐसे उनकी सेवा करी जाओ। फिर शाम को गप सप भी चाहिए, फिर और खर्चे फिर होते ही बंदों के यार, क्या ही बोले। अब गाड़ी में तो खर्चा बढ़ जाता है, इतना हमारे को खर्चा मिलता नहीं है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो 500 रुपये नहीं मिलता हमारे को खर्चा, 500 रुपये दिन का। तो 2 बंदे में आपको पता है 2 बंदे रखेंगे तब भी 500 है, अकेले तब भी 500 ही है, तो आप समझ सकते हो। तो अकेले बंदे का पूरा खर्चा हो जाता है 500 रुपये एक दिन का, वो भी कई बार जेब से लग जाते हैं, तो फिर भी चलना ही पड़ता। 2 बंदे में आपको समझ सकते हो कि क्या ही करें। फिर में ये आ गया टोल हमारा, और
लो जी दोस्तों, टोल अपना हो गया है पार। और बाकी क्या नाम, जितने आजकल पैसे भरते हैं ना दोस्तों, उतने के तो हमारे को पहले जैसे टोल टैक्स कटा के चिल्लर बच जाते थे ना, वही पैसे आज बचे ना हमारे को कैश में। पहले जब आप ट्रिप लगाने आते थे, हम बॉम्बे आ गए, बेंगलोर आ गए, जितना लंबा ट्रिप होगा उतने ज़्यादा चिल्लर बढ़ते थे, क्योंकि टोल टैक्स नगद से कटाने वो। तो बाकी 5, 10, 15, 20 करके चिल्लर बहुत बचते थे। जब घर जाते थे चिल्लर ही चिल्लर होता था, वही हिसाब आज वो चिल्लर नहीं बच रही हमारे को। क्या करना, गाड़ी का काम ऐसा हो गया यार। खर्चा मालिक भी कैसे ज़्यादा चलेगा यार। अब हैदराबाद के ट्रिप आ रहे तो 50,000 जोर लगा के बचेगा। बहुत इतनी बड़ी गाड़ी लेके 50,000 बचेगा, वो भी तब जो हमारी यूनियन की गाड़ी है तब बच रहे 50,000 में। जो हम यहाँ से नालागढ़ से आ रहे हैं ना हैदराबाद को, इसमें से ही जो किराए में से जो बचेगा वही बच रहे हैं। बाकी हैदराबाद से जब हम आएंगे ना तो समझ लो वो पूरा खर्चा ही है गाड़ी का, बस वही रेट लग रहा है हैदराबाद से। अब 80,000 लगता है ना वापसी। 80 में हम लोग 80 में गाड़ी वापस आएगी बस, और 80 में भी वो 3-4 हज़ार कमीशन काटेगा। मतलब जो कमीशन है वो जेब से जा रही है, जेब से लगेगा वो, माली भी कहाँ से फालतू दे देगा यार। अब पहले ऐसा था, रेट बढ़ गया था, रेट वही है अभी भी, डीजल के रेट बढ़ गए, टोल टैक्स बढ़ गए, हर एक चीज़ बढ़ गई। अब किराया वही है जो पहले था। डीजल का रेट आप लगा लो, आप 100 रुपये है भाई, 100 रुपये तकरीबन 100 रुपये मान लो, 100 रुपये है। पहले कहाँ वो 57-58 रुपये डीजल था, 60 रुपये, अब 100 रुपये बढ़ गया है, और किराया वही है अभी तक। तो मालिक भी क्या कर लेगा यार, तैयार लगाएगा, साल बाद पर बांटेंगे इंश्योरेंस, ड्राइवर की तनख्वाह। ये गाड़ी महीने में जो 1.5 लाख का काम ना करे ना, समझो तो 1.5 लाख का काम कर दिए तो मालिक साल में अपनी साल बाद परमट, टायर, इंश्योरेंस वगैरह दे सकता है, पासिंग कुछ। ये मतलब किस्त निकाली और ड्राइवर की तनख्वाह निकली तो समझो साल बाद मालिक के जेब से लगेंगे वो पैसे। ऐसा सिस्टम है, बचते कुछ नहीं है, ना ही गाड़ी को बचे, ना ही मालिक को बचे, ना ही ड्राइवर को बचे पैसे। अब ऐसा सिस्टम आ गया वो, बस टाइम पास हो रहा है गाड़ी में बस। बाकी जो तो ट्रांसपोर्ट से चलते हैं भाई, उनको तो भाई सलाम ही है बस। दूर से ट्रांसपोर्ट से चलेंगे तो कुछ नहीं बचता है यार। 20-25 हज़ार जोर लगा के हैदराबाद के ट्रिप को बचेंगे, ट्रांसपोर्ट से जो चंडीगढ़ से आएगी बल्कि 20,000 जोर लगा के। रेट उसको उधर से भी मंदे में, इधर से भी मंदे में। आगे से बॉम्बे जाएंगे, गुजरात लाइन जाएंगे तब थोड़े पैसे बच जाते हैं, क्योंकि उधर से रेट तेज ही रहता है हमेशा, मतलब गिरता नहीं इतना ज़्यादा। तो बेंगलोर चले जाएंगे, उधर को भी वही है, सफ़र ज़्यादा है, रेट 1 लाख रुपये लगेगा। 1 लाख रुपये में लाख ही खर्चा आ जाता है वन साइड। क्या कर लेगा ऐसा, क्या कर, चलो क्या कर सकते हैं भाई। अब गाड़ी ली हुई है मालिक से तो चलानी तो पड़ेगी है, और हमने काम सीखा हुआ है तो ड्राइविंग करना पड़ेगा। और बाकी अब खेती बाड़ी करने गया था मैं घर में, हुआ नहीं भाई, होता ही नहीं। हाँ, और किसानों को भी आपको पता है बचत कोई है नहीं अब, क्या करें, रेट मिलता नहीं है। कोई भी काम खोलो, गरीब आदमी गरीब ही रहेगा हमेशा, वो अमीर नहीं बन सकता है। ऐसा सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। बोलो मोदी जी की जय हो बस। दोस्तों ये पहुंच गए हम वरंगा फाटा है इस जगह का नाम, नांदेड़ से पहले। और चले गए हैं और 6:30 हो गए दोस्तों, 6:30। और आज पूरी रात लगानी पड़ेगी तभी जाके पहुंचेंगे हैदराबाद, क्योंकि वहाँ नो एंट्री का भी है सिस्टम, सीन पानी। और अभी ट्रांसपोर्ट से पूछेंगे जो नो एंट्री लग जाए तो वहाँ जाने का सिस्टम क्या है, वहीं जाके करेंगे पता। ऐसे नो एंट्री है भी है, जिधर से मैंने जाना है उधर से नो एंट्री लग जाती है 6 बजे तो 7 बजे दोस्तों। और एक जो रिंग रोड से दूसरी साइड से जाएंगे घूम के तो उधर से नो एंट्री नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो
जो तो नागपुर से सीधा हैदराबाद को घुस रहा है ना, अंदर को जा रहा है सीधा, उस रोड पर नो एंट्री है, रिंग रोड से अंदर को जाके उधर, क्योंकि अंदर को चले फ्लाई ओवर के काम, तो उसके करके नो एंट्री लगाई हुई। अब मैं रिंग रोड से जो सर्विस रोड लेकर जाऊंगा आगे को गांव के बीच से, फिर वहाँ से नो एंट्री नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर बाहर रहेगा और बाहर गाँव से अंदर हो जाएंगे कंपनी के लिए।